अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया गया है, जिसका मकसद इस बीमारी से मुतालिक वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज से मुतालिक शऊर बेदार करना है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 26% अफराद हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है और एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किन अफराद को हो सकता है, अगर हो जाए तो इसका इलाज कैसे करें और इसके बचाव की क्या क्या मुमकिन इकदाम किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर नवाज लाशारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के सिविल हॉस्पिटल डाउ यूनिवर्सिटी में और साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग है। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे पास मौजूद हैं कार्डियोलॉजी रेजिडेंट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद वासिक, इनको हम जानते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों आज़ाद का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। मीडिया फोकस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, डॉक्टर नवाज लाशारी साहब, आपसे मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जैसे हम मना रहे हैं, 17 मई को हमने इसको सेलिब्रेट किया था, तो इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें ये दिन मनाना पड़ा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैसेज हम लोगों को देना चाह रहे हैं इस डे के मनाने के ज़रिए? देखिए, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो इंसान का ब्लड प्रेशर होना चाहिए तो उसे सर्वाइव करता है, जब बढ़ जाता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। दुनिया में ये देखा गया कि तो बहुत सारे लोग जो थे वो दिल की बीमारियां या फालिज या किडनी फेलियर के साथ एडमिट हो रहे थे, तो लोगों को देखा पब्लिक में गए, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन जो लीग थी या बाकी सोसाइटीज थी या दुनिया में देखा गया, उसके लिए फिर उन्होंने देखा कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये साइलेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, जैसे 45% लोगों में ये साइलेंट मकसद कोई सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कोई बीमारी होती है, दर्द होता है, चक्कर आते हैं या कोई सीने में सांस फूलता है, इसमें 45% लोगों में कोई अलामात नहीं होते। अच्छा। तो इसलिए ये 44% ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पर पूरे ग्लोबली जो आप देखेंगे उसके प्रेवलेंस होता है। इसलिए फिर दुनिया में जो सोसाइटीज क्रिएट की हैं, जैसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग 2005 में उसका स्टार्ट होगा, तो स्क्रीन करें लोगों को, अवेयरनेस करें कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि जो ये देखें ना 44% में 50% में आधे जो पॉपुलेशन है हमें जिनको पता नहीं है, और उनको हमें अवेयरनेस देनी है कि आप ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक होता है, आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। आपको पता है ब्लड प्रेशर जरूर नहीं, हमारा एक कंसेप्ट होता है कि बुजुर्गों में, बड़ों में ये ब्लड प्रेशर होता है, छोटे बच्चों में या यंग एज में नहीं होता, ये गलत है बिल्कुल। रिस्पेक्टिव ऑफ एज, मेल में भी उतना होता है, फीमेल में भी इतना परसेंटेज, बच्चों में ब्लड प्रेशर होता है, बट उसकी परसेंटेज कम होती है। जैसे बच्चे होते हैं, बाय बर्थ भी कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं जिनमें होता है, पर उसकी परसेंटेज बहुत कम, लेस देन 1% होता है। जैसे 30 ईयर्स की एज पे लोग पहुंच जाते हैं, तो उसमें दुनिया में देखा गया है, इवन पाकिस्तान में देखा गया है, तो अराउंड 25 to 30% लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट किया गया है, जो एसिम्प्टोमेटिक, तो लोगों को पता ही नहीं था। जब स्क्रीनिंग की, उनका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो देखा कि ये तो हाई ब्लड प्रेशर है इन लोगों में। तो इसलिए बस इसका जो तनासब है, परसेंटेज है, ये जैसे एज बढ़ती है तो बढ़ता जाता है। अच्छा। अराउंड जैसे 50 ईयर एज के लोग हों, 50-60, तो कहते हैं कि 3%, जैसे 3 लोग बंदे बैठे हैं, उसमें 3 में से एक को हाई ब्लड प्रेशर होगा, मीन्स 50-60% परसेंटेज जो लेवल हो जाती है इनमें परसेंटेज। तो इसलिए पाकिस्तान में भी पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग, जैसे हम एज मैं प्रेसिडेंट हूँ, इस साल भी हमने तकरीबन 38 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, जो अवेयरनेस आगाही के लिए हमने डिफरेंट मेडिकल कैंप्स किए हैं, वर्कशॉप किए हैं। वर्कशॉप का मकसद था कि एक तो हम ब्लड प्रेशर जो डिटेक्ट करें उनको, दूसरा ये कि वर्कशॉप में हम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, जो जब पेशेंट जो बंदा जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली चेक करें, तो उनके लिए हमने एजुकेशन प्रोग्राम भी रखा है। अच्छा, जो हमारे पास नहीं पहुंच सकते, तो जैसे आपका मीडिया है या दूसरी मीडिया है, तो जैसे हमने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो उसी से थ्रू हम करंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे आम लोग हैं उनको पता चले कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि तकरीबन 40 to 50% लोगों को पता ही नहीं होता मेरा ब्लड प्रेशर हाई है।
जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? कितना ब्लड प्रेशर हो कि हम उसको लेबल करें कि ये नॉर्मल है और ये हाई ब्लड प्रेशर है? ये बहुत मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे हमसे पेशेंट भी पूछते हैं। जो देखें, जो गाइडलाइंस हैं जो दुनिया में, जो हमारे पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर हो और डायस्टोलिक नीचे वाला 80 हो, ये नॉर्मल हो जाता है। अभी उसके बाद 120 से 130 तक हम इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव। मकसद है कि इन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं बिनस्बत जिनका 120/80 उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली तो 120/80 का नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है। बट एक ग्रुप हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर 100 पे होता है। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें हम कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर चेक करें, अपना नोट कर दें। सपोज आपका ब्लड प्रेशर एवरेज जो था नॉर्मल 100 था और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से ऊपर बढ़ जाए तो समझ लें यू आर नाउ हाइपरटेंसिव। तो ये भी ग्रुप है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है जो हम कहते हैं चेक कराएं। एटलीस्ट आप बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, मेल हो, फीमेल, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। डॉक्टर वासिक, अब आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि जैसे सर ने बताया कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली और दुनिया भर में भी हाइपरटेंशन का जो मसला बढ़ता हुआ तेजी से देखने में आ रहा है, उसमें ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनकी उम्र तकरीबन 21 साल से 35 साल के दरमियान है। तो ये यूजुअली यंग एडल्ट्स कहलाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो कौन से इन्वायरमेंटल या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो यंग जनरेशन के अंदर इस बीमारी को चढ़ाव दे रहे हैं? देखिए, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ब्लड प्रेशर के हवाले से। इसकी इंसिडेंस भी सर ने बहुत अच्छी बताई, प्रिवेलेंस भी बताई, और एक बढ़ता हुआ और एक बहुत उभरता हुआ मर्ज सामने आ रहा है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये ब्लड प्रेशर जो है ये एक दिन ही, इसको तो बल्कि साल में सारे दिन ही मनाना चाहिए कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिस तरीके से ये मर्ज बढ़ रहा है। अब आते हैं इसके ऊपर कि वो क्या चीज़ें हैं कि जिससे जो है हमारी यंग जनरेशन में ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए, यंग जनरेशन का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। आज से पहले अगर हम देखते हैं अपने बुजुर्गों में देखते हैं तो उनके लाइफस्टाइल जो होते हैं, यहाँ जो आज के लोगों के लाइफस्टाइल है, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की हमारी जनरेशन थी, हम बच्चे होते थे, बच्चों को हम शुरू करते थे कि वो साइकिल, पहले तो चलना सीखते थे, फिर उसके बाद उनका साइकिल का स्टेज आता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते थे। साइकिल का स्टेज भी बल्कि उनका एक अरसे तक रहता था। वो स्कूल, कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटीज़, इवन कोचिंग सेंटर सब साइकिल पे जाते थे। मगर आज अनफॉर्चुनेटली अब ये हो रहा है कि साइकिल तो हमारी हट गई है। अब बच्चा बड़ा हुआ, चलना शुरू हुआ और अगले लम्हे उसके पास स्कूल की लाइफ से ही बाइक आ जाती है। अब जब उसकी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब होने लगती है, फिर उसके अलावा फिर हमारे देखें आउटडोर जो है, पहले ये होता था कि बाहर क्रिकेट हो रही है, स्पोर्ट्स हो रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों की रहती थी। आज स्कूल का बर्डन इतना है, तालीम का बर्डन और दूसरी चीज़ें इतनी सारी हैं, कंपटीशन इतना है कि वो बच्चे उन एक्टिविटीज़ से बिल्कुल हटके रह गए हैं। अब अल्टीमेटली हो ये रहा है कि बच्चों के लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है। वो बढ़ते हैं, बस उन्होंने फ़ौरन बाइक देखी, उसके बाद गाड़ी देखी, चहलकदमी का तो उन्होंने मॉल देखा ही नहीं। फिर दूसरा ये कि हमारा जो है फिर घूमने फिरने का रिवाज ये है कि सिर्फ खाना पीना और ये सारी चीज़। अच्छा, खाने पीने में भी ज़रा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आप देखेंगे पहले बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ लेते थे अगर मिसाल के तौर पे, तो वो बहुत छोटे पैकेट में और उसमें मिल जाता था। मगर आज वो पैकेट इतना बड़ा हो चुका है, बर्गर का साइज़ इतना था तो वो इतना हो चुका है, डील्स आ रही हैं, बड़े बड़े पैकेजेस आ रहे हैं और हर लोग इसी में इन्वॉल्व हैं। फिर और आगे चलते हैं तो और चीज़ स्मोकिंग है। स्मोकिंग इतना ख़राब एक चीज़ इन्वॉल्व हो गई है कि आप पहले तो देखेंगे बहुत कोई अगर स्मोकिंग कर रहा होता था तो यहाँ तो वो ढके छुपे कर रहा होता था, मायूब समझा जाता था। बिल्कुल ऐसी बात है, छुपके करा जाता था। मगर आज तो बड़े फखर के साथ किया जा रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा और पहले जाए, अभी रमज़ान गुजरे हमारे, थोड़ा रमज़ान में तो देखें इफ्तार के बाद लोग ऐसे भागते हैं स्मोकिंग की तरफ, ऐसा लगता है कि जैसे वो नमाज़ें कबूल कराने जा रहे हैं, स्मोकिंग के बिना नमाज कबूल नहीं हो रही उनकी। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि हमारे मतलब माशरे में हो क्या रहा है। यंग जनरेशन को आप देखें कि कितना वो स्मोकिंग की तरफ, टोबैको और इन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व है। यही वो फैक्टर है कि जिनकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर यंग, खासतौर से यंग लोगों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर नवाज साहब, आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये सिर्फ दिल को ही मुतासर करता है, दिल को डैमेज करता है, या हमारी बॉडी में कुछ दूसरे आज़ा भी हैं उनको भी कोई नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर है, प्रेशर मकसद ये जो हमारी शरीयानें होती हैं वहाँ से सर्कुलेट करता है। तो जितने बॉडी के आर्गन्स हैं ये शरीयानें वहाँ से पास करती हैं, तो ये किसी भी आर्गन को डैमेज कर सकता है। पर ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं मरीज जो हार्ट के प्रॉब्लम के साथ हैं या स्ट्रोक के साथ हैं, फालिज हो जाए लोगों को, या हार्ट अटैक हो जाता है, या आप अर्ली स्टेज लॉन्ग टर्म करता है तो उस पेशेंट्स में हार्ट फेल्यूर शुरू हो जाता है, सांस फूलना, दिल कमज़ोर हो जाता है। ये किडनीज में ब्लड जाता है तो किडनीज को फेल कर लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो किडनी फेलियर के साथ आ सकते हैं। अच्छा। तो ये आंखों के जो बीनाई हो जाती है लोगों को, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो उस वक्त चेक कराते हैं ब्लड प्रेशर जब आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप चेक करें। उसके बाद देखा कि इसका तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था।
तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से बचने के लिए कि आप ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। वो थीम भी हमारा जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का है, चेक द ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है इससे बचने के लिए आपको जब आपको पता होगा तब आप अपने एहतियाती में जो भी हैं चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर वासिक साहब, आपसे एक सवाल करूंगी कि जैसे कि यंग एडल्ट्स में भी ब्लड प्रेशर अब कॉमन हो गया, सर ने बताया बच्चों में भी हो सकता है, तो जैसे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि पेरेंट्स को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ऑब्वियसली जेनेटिक्स का भी इसमें काफ़ी रोल आता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए? पेरेंट्स आपसे सवाल करते होंगे कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो बच्चों का हम क्या करें, बच्चों को कैसे बचाएं, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? किस एज से बच्चों का या यंग एडल्ट्स का ब्लड प्रेशर चेक करना हमें स्टार्ट करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे माँ बाप हैं, उनको अगर ब्लड प्रेशर है या उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत सजेस्टिव है इन चीज़ों के लिए, तो अच्छी बात तो यही है कि बच्चों को स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने सवाल किया कि वो क्या एज है कि जिनके ऊपर बच्चों का किया जाए, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने इस पर रोशनी डाली थी कि 30 साल से जो उम्र के लोग हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर यंग एज में ज़्यादा हो रहा है। तो ये है कि आप 30 साल के बाद से उनकी स्क्रीनिंग शुरू करें। हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स भी अब मौजूद हैं जो इवन ये कि ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि फिर हम आगे चलते हैं तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली कि हार्ट अटैक हो जाते हैं, दिल के मसले हो जाते हैं, तो हमारे पास अब आजकल ऐसे टूल और ऐसे डायग्नोस्टिक चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आगे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांस या कौन सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इससे हम काफ़ी चीज़ें ये मालूमात ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल ये है कि इनको जो है स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है और 30 साल की एज के बाद से उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे करूंगी कि एक्यूरेट मेथड की आपने बात की कि एक्यूरेटली बीपी चेक किया जाए, तो करेक्ट मेथड बीपी चेक करने का क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि हम दाएं हाथ में चेक करें कि बाएं हाथ में चेक करें। अक्सर किसी के सर में दर्द होता है तो बोलते हैं बीपी ज्यादा होगा, बीपी चेक कर लेता हूँ, वो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ आता है। किसी का सांस फूलता है तो कोई कहते हैं बीपी चेक कर लेता हूँ, वो बढ़ा हुआ आता है। तो वो कौन सी कंडीशन है या क्या एक्यूरेट मेथड है कि जिस वक्त ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो आपको उसकी एक्यूरेसी एफिकेसी ज्यादा होगी कि ये वाला ब्लड प्रेशर सही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपको कौन सी बाजू में चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि राइट आर्म में ब्लड प्रेशर चेक कराना है, पर ये दोनों में करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप चेक कराते हैं तो दोनों बाजू में चेक करना चाहिए। कुछ लोगों में जो है ना एसिमेट्रिकल, तो नॉर्मल थोड़ा डिफरेंस आता है अप टू 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में। ये डिफरेंस बढ़ जाए तो मकसद है कि कहीं आपकी जो बड़ी शरीयानें हैं किसी में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सीधे बाजू में बीपी चेक करना चाहिए पहले, फिर लेफ्ट में भी चेक करें। आपको पहले पता चल गया मेरा ब्लड प्रेशर की अराउंड 10 के डिफरेंस से कम है, तो मकसद है कि आपका मसला नहीं है ज़्यादा। जैसे आपने हेडेक के साथ हो ब्लड प्रेशर, ये हेडेक हाई ब्लड प्रेशर में भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर में भी हो जाता है, तो आप ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। दूसरा ये कि आप जैसे क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठें, या आपने सपोज़ कोई चाय पी है, कॉफ़ी पी है, आपने स्मोकिंग की है, आपने या आपका कोई नेचुरल कॉल है, जैसे आपको यूरिन आ रहा है, आप कहते हैं चलो पहले ब्लड प्रेशर चेक करें फिर मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। तो पहले मेंटली फिजिकली आपको रिलैक्स होना चाहिए। और दूसरा ये कि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पोजीशन पेशेंट की, जो बंदे जिसका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, तो मैं जैसे आपको कहूँ कि मैं ऐसे सीधा बैठना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए, कि बैक साइड पे रेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जुड़ के बैठना चाहिए, ठीक है। और लेग्स जो है ना क्रॉस नहीं होना चाहिए, आपके पाँव जो है ना फ्लैट होना चाहिए उस पे अपने। और दूसरा ये कि आपका बाजू जो राइट आर्म कहीं सपोर्ट पे रखना चाहिए, मतलब कोई टेबल हो, एसी लेवल हो, दिल की लेवल पे रखना चाहिए। यहाँ सपोज कभी कभी रश है या कभी तो लोग ऐसे भी चेक कर लेते हैं, या ऐसे पकड़ के ऐसे बीपी चेक करते हैं, तो आपके मसल जो है ना ये स्ट्रेट होते हैं, तो सही एग्जैक्ट बीपी आपको ना रहे। तो बाजू को हमेशा रेस्ट रखा करें, किसी चीज पे सपोर्ट देते हैं उसके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बीपी एपरेटस कौन सा है, एपरेटस वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो कफ जो हमारे लोग लगाते हैं, ये जो हमारा बैंड है ना, ये जो देख रहे हैं मसल का, इससे ऊपर होना चाहिए यहाँ, और इस पार्ट को कवर करना चाहिए उसमें, और इसको यहाँ लगा दें इसको, फिर आप इसको, और जो आपके सामने जो मीटर होता है वो उसको भी सामने, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं तो उसमें तो इतना नहीं, तो आप जैसे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो वो बिल्कुल सामने लेवल पे, तो आप एक्यूरेटली उसको करेक्ट कर लें। तो आपको पता है इन चीज़ों से, सपोज ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं,
और इसमें तकरीबन 20 to 30% एरर के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। आपको कभी स्ट्रेस है, किसी से आपने फौरन एक्सरसाइज करके आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो नेचुरल फिनोमेना है। जी जी। जैसे मैं वॉक करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए कि बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, हार्ट ज़्यादा ब्लड बढ़ेगा। प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराएं तो जल्दी नहीं क्या करें, आप 5 मिनट बैठ जाएं और फिर आपका रूम काम क्वाइट होना चाहिए, जो जैसे मैंने पोजीशन आपकी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक होना चाहिए, देन चेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट। ओके, काफ़ी अच्छा आपने डिटेल में बताया ब्लड प्रेशर का तरीका। डॉक्टर वासिक, आपसे मैं पूछूंगी ये सवाल कि जैसे किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई एनवायरमेंटल किसी फैक्टर की वजह से, उसकी अपनी ओबेसिटी की वजह से या डाइटरी हैबिट्स की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हो गया है, क्या ये पॉसिबल है किसी तरीके से या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ या कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ कि अब इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सके, या अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो बस सारी जिंदगी के लिए उसका ये मसला है? लोग अक्सर ये पूछते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं डॉक्टर साहब की कितने दिन लेंगे। तो ब्लड प्रेशर की दवाई पहले तो जैसे सर ने बहुत अच्छी उस पर रोशनी डाली कि आप शुरू करने से पहले बहुत मोहतात रहें, आपकी हर चीज़ सही होनी चाहिए, आपका पोजीशन सही हो, आपका इंस्ट्रूमेंट सही हो, पेशेंट रिलैक्स स्टेट में हो ताकि आपकी डायग्नोज सही हो। फिर जब आप एक दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई उसको शुरू कर देते हैं तो फिर आप उसकी डोज की फ्लक्चुएशन करते हुए उसकी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ये होता है कि उसकी डिजीज़ जो है फिर वो बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पे पहले एक गोली के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, अगर वो लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं कर रहा है, अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बाहर नहीं आ रहा है और अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही इसकी जो टैबलेट होती है, जो डोज होती है, वो बढ़ती जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी आबादी के अंदर ये होता है कि इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब ने दिल की दवाई मेरे पीछे लगा दी, फिर वो किसी और डॉक्टर के यहाँ जाता है, फिर कोई और जाता है, डिनाइल फेज आता है। अच्छा, फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि लाइफ स्टाइल तो वो अपनी चेंज कर नहीं रहा होता, वक्त के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, दवाई भी 10 दिन इस्तेमाल करता है, छोड़ता है। अक्सर और औकात तो हम मरीजों से पूछें तो आपको बताते ही यही है कि हम ऑन एंड ऑफ ले लेते हैं, जब बढ़ता है जब ले लेते हैं, जब नहीं बढ़ता छोड़ देते हैं। वो होता ही है कि जिस दिन बढ़ता है आपने ले ली, उस दिन सही हो जाता है, आप समझते हैं मेरी बीमारी सही हो गई। ये बीमारी कंट्रोलेबल है, आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर कंट्रोल लेके चलते हैं, फिर डोज को आप फ्लक्चुएट, उसकी आगे पीछे डोज होती रहती है, कम या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बीपी लेवल और अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन के वो कितना अच्छा उसको कंट्रोल लेके चल रहा है। मगर एक बात समझने की है कि ये बीमारी कंट्रोल होती है, ये बीमारी मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। अच्छा, चले आपने ये मिथ क्लियर कर दी बहुत अच्छे से। मिथ की बात करते हैं तो एक मशहूर ज़माना कहना चाहिए या बदनामी ज़माना कहना चाहिए। सर, आपसे सवाल करूंगी कि मुर्गी का अंडा बेचारा बहुत ही लोगों की आजकल इसमें आता है, क्रिटिक्स में आता है। लोग कहते हैं कि उबले हुए अंडे की बात कर रही हूँ मैं स्क्रैम्बल एग्स की बात नहीं कर रही, मैं हाफ फ्राइड एग की बात नहीं कर रही, मैं ऑमलेट की बात नहीं कर रही, मैं बॉइल्ड एग या उबले हुए अंडे की बात कर रही हूँ। उबले हुए अंडे के लोग काफी दुश्मन नजर आते हैं कि भाई मैंने सुबह अंडा खाया था इसलिए मेरे रात में बीपी हाई हो गया। बीच में चाहे उन्होंने पाए, निहारी, समोसे, कुछ भी खाया हो, लेकिन सारा जो इल्जाम है वो बेचारे मासूम से मुर्गी के अंडे पे आ जाएगा। तो मेडिकल साइंस से कोई ऐसी बात साबित होती है कि ये उबला हुआ अंडा खाने से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है? नहीं, मैं कहूँगा कि उबले अंडे से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। जैसे मैंने कहा ना कि ब्लड प्रेशर आप जब चेक करते हैं, कोई भी स्ट्रेस हो, आप सपोज कोई गर्म चीज़ें खा ली है, उबले अंडा ले लिया, कुछ और चीज़ें ले ली, फिर लोगों को ये पता चलता है कि मैंने वो अंडा जो लिया था सुबह का उसी वजह से इफेक्ट है, पर और चीज़ें होती हैं, जैसे आपने निहारी खा लिया, कुछ और खा लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने कहा अंडे के साथ कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता अनटिल अनलेस आप उसमें, लोग जो है ना साल्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर ना, उसमें नमक वगैरह डाल के यूज़ करते हैं, हो सकता है उसी की वजह से पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज को अंडे का कोई इफेक्ट नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अच्छा, थैंक यू, आपने बहुत बड़ी मिथ क्लियर कर दी लोगों के दिमाग में। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, सर ने बड़ी अच्छी बात की। इसमें एक चीज़ और भी है कि लोग जो है आगे ये बात बताते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह खाया था, ये खाने की वजह से जो आज बढ़ गया, वरना वैसे हमारा सही रहता है। तो मैं बस एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि जो होता है ना कि वक्त बरसों करता है परवरिश, हादसा अचानक नहीं होता। ये वो वाली बात है कि वक्त जो है ना बरसों परवरिश कर रहा होता है, ये हादसा अचानक नहीं हो रहा होता कि सुबह खा कर आया तो दोपहर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल बस मैं आपसे और करना चाहूँगी डॉक्टर वासिक के, जैसे फीमेल्स में अक्सर देखने में आता है कि अगर आप हाइपरटेंशन की कोई मरीज आपके पास आ जाए, आप एडवाइस करें कि भाई आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वेट पे थोड़ा ध्यान करें, इसको कम करें, तो खवातीन का आगे से एक ही सेंटेंस, यूनिवर्सल सेंटेंस सारी खवातीन का होता है, हम तो घर में काम काज जितना करते हैं, इतने बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, यही तो हमारी एक्सरसाइज है। घुटनों में इतना दर्द हो जाता है, वॉक कैसे करें? कमर में इतना दर्द रहता है, एक्सरसाइज कैसे करें? ऐसे लोगों का आपका क्या कहना है, कितनी एक्सरसाइज जरूरी है जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके?
कितनी कोई बहुत ज़्यादा पावर वेट लिफ्टिंग करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत है जो ख़वातीन इतना डर जाती है, कितनी एक्सरसाइज करने के मेंटेन रख सकें? अच्छा देखें, जो रिकमेंडेशंस हैं वो तो यही कहती हैं कि आप जो है 30 मिनट एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे और हफ्ते में 5 दफ़ा ज़रूर करेंगे, एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक आप ज़रूर करेंगे, ठीक है, वो तो यही है। बाकी मैक्सिमम फिर ये कि 30 से 45 मिनट हो जाए आपकी, हफ्ते में 5 डेज़ नहीं तो 7 डेज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन में औरतों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओबेसिटी ये बहुत ज़्यादा है, जो कि और पॉपुलेशन में इतनी नहीं, जो कि हमारी एशियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। ख़ास तौर से पाकिस्तान की ख़वातीन अगर हम देखें जो, और बहुत ज़्यादा अगर उस पर जाऊँ तो काम वाली हैं या घरेलू हैं, मतलब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ओवरऑल हमें मिलती है। काम वाली जो मतलब औरतें हैं जो मतलब जॉब्स करती हैं तो वहाँ पे उनका फास्ट फूड और ये सारी चीज़ों का ज़्यादा होता है, इस वजह से ओबेसिटी है। जो घरेलू खातून है तो उनकी वॉक नहीं हो रही होती तो इस वजह से ओबेसिटी है। अब ये है कि मतलब ये कितनी एक्सरसाइज करें कि घर के काम कर रहे हैं तो क्या वो काफ़ी है, तो देखें नहीं, वो काफ़ी नहीं होती है। वॉक करने का मकसद, ब्रिस्क वॉक का मकसद ये है कि आप बिल्कुल अपने मेंटली सोच के बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल एक बना के आए हैं कि भाई मैंने वॉक करनी है। एक्सरसाइज के मकसद से, बिल्कुल एक्सरसाइज के मकसद से आप घर से निकलें, आप किसी जिम में कर रहे हैं या किसी ग्राउंड में कर रहे हैं, किसी ट्रैक पे कर रहे हैं या ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, आप एक मकसद से कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी वही है, बिल्कुल उस मेंटल स्टेट के साथ आप वॉक कर रहे हैं। 30 मिनट की आपने करी जिसमें आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग भी होना लाजमी है कि आपकी स्वेटिंग भी हुई, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ा, ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर ये वॉक के अंदर कंसिडर होती है। चूँकि होता ये कि कोई औरत होती है वो कहती है भाई मैं काम करती हूँ, काम का सिलसिला ऐसा है कि उसने जैसे सफाई करी फिर वो बैठ गई 10 मिनट के लिए, तो ये वॉक में नहीं आता कि उसने 10 मिनट काम किया 10 मिनट बैठ गई, 15 मिनट काम किया फिर 20 मिनट बैठ गई, तो ये सब चीज़ें वॉक में नहीं आती। घरेलू काम आप कर रही हैं, ठीक है, ये आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर है, मगर ये वॉक के अंदर शुमार नहीं होता। वॉक का शुमार यही है कि आप बिल्कुल एक मेंटल स्टेट के साथ किसी ग्राउंड, जिम, ट्रैक या ट्रेडमिल पे आप कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से 30 से 45 मिनट की वॉक कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दफ़ा कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही हो और प्रॉपर तरीके से ये वॉक हो रही हो उस समय, तो यही वॉक में काउंट होता है। प्रोग्राम के अब हम आखिरी हिस्से में हैं, तो आप दोनों से मैं एक मैसेज छोटा सा लेना चाहूँगी। डॉक्टर नवाज साहब, आप ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पे लोगों से जो अपनी डाइट लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते और मेडिसिन खाने के मामले थोड़े चोर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे उन्हें? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है आपको पता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम भी ये है कि हम जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करें कि अपना कम से कम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज और सेक्स। और दूसरा है कि ब्लड प्रेशर जब आप चेक कराएं तो एक्यूरेटली चेक कराएं। एक्यूरेटली का मकसद है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास जाएं और प्रॉपर मेथड से जाके चेक करा दें। ये क्योंकि इसलिए कि 2/3 जो हमारा पॉपुलेशन है जिनको पता ही नहीं है कि आपका हाई ब्लड, जैसे 40% लोगों को पता ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है तो वो मेडिसिन नहीं खाते, और 10% लोग, 10% जो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल होता है। तो इसलिए आपको जब भी किसी डॉक्टर के जो मेडिसिन आपके शुरू होती हैं उसको प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे देखा गया है कि सुबह के टाइम स्पेशली उनके मॉर्निंग सर्ज होती है, क्योंकि कुछ बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो लेवल बढ़ जाती है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको सुबह के टाइम अर्ली उठना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी ये सुबह को उठें, प्रे करें, इसका मकसद भी है कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिसिन सिर्फ नहीं होती, आपकी ज़िंदगी को चेंज करना होता है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें ये है कि आप खुराक ऐसी लें जो इतनी लें और जो आपकी ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की जितनी भी खुराक लेते हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है, वो आपको पता है। उसकी वजह से आपको दिल के हार्ट अटैक हो जाते हैं, फालिज हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती हैं। दूसरा, यंग जनरेशन में हमने देखा है कि जो टोबाको है, टोबाको सिर्फ स्मोकिंग में नहीं है, सिगरेट हम पीते हैं, वेप लेते हैं, जो आप देखें आजकल तो फैशन बन गया है ना, वेप आप लिक्विड टाइप आप जो टोबाको होता है, या चू करते हैं टोबाको, जैसे आप मावा, गुटखा, पान, ये यंग एज बच्चे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट अटैक के साथ। हम देखें जब हम एंजियोग्राफी के लिए हार्ट अटैक पेशेंट देखते हैं 20-30 ईयर्स एज के पेशेंट से जिनमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो 30 मिनट वॉक किया करें, नींद पूरी रखा करें, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद, और स्ट्रेस कम रखें। ज़िंदगी जितना अल्लाह ने आपको दिया है उस पर खुश रहें, उसको मैनेज करें स्ट्रेस को, इंस्टेड आप अपना स्ट्रेस बढ़ा दें। और तो ये चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। और रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर, आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी और आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी आपकी फैमिली पे, और इनसे आपको खुशहाल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वासिक साहब, अब आपसे मैं थोड़ा सा एक छोटा मैसेज लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो नो इट ऑल किस्म के लोग होते हैं। वो कहते हैं जब हमें पता है हमारे सिम्टम्स क्या है हम तब दवाई लेते हैं,
दवाई लेने में थोड़े से चोर होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कोई मैसेज? देखिए, मैं ऐसे लोगों के लिए यही बात कहना चाहूँगा कि दवाई से चोरी नहीं करें, क्योंकि ये चोरी आपकी दवाई से नहीं है, ये अपने आप से चोरी है। आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके फिर अस्पताल के अंदर आते हैं, और फिर वो स्टेज आ जाती है कि जिसको रिवर्ट करना या रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये कि दवाई से चोरी ना करें। और दूसरी एक चीज़ ये कि अगर कोई बीमारी है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका इलाज करें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वैसे तो एक दिन मनाया जा रहा है, ये डॉक्टरों के लिए या और आम आवाम के लिए, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर है उसको चाहिए कि वो रोज़ ही अपना जो है ब्लड प्रेशर का ही दिन मनाए। डेली ब्लड प्रेशर की अपनी रीडिंग ले, ब्लड प्रेशर की चार्टिंग करे, जहाँ कहीं दवाई की कमी है उसको पूरा करे, दवाई छोड़ने से गुरेज करे और अपनी लाइफस्टाइल ख़ास तौर से चेंज करे। सुबह जल्दी उठना, चिकनाई का परहेज़ करना, ज़्यादा नमक का खाना और वॉक का एहतमाम करना, और दवाई ख़ास तौर से वक्त पे लेना, ये सारी चीज़ों का एहतमाम करें। इंशाल्लाह देखें, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो आपका दिल अच्छा रहेगा, जब दिल अच्छा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और आपका जो है घर में भी अच्छा, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि इन चीज़ों पे वो करें, और आज के हाइपरटेंशन डे के हवाले से यही ख़ास पैगाम है, इस पे इंशाल्लाह अमल करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवाज लाशारी साहब और डॉक्टर मोहम्मद वासिक साहब, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुफीद मालूमात आप दोनों ने फराहम की। नाजरीन, अफसोस इस बात का नहीं है कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, बल्कि इस बात का है कि सोशल मीडिया के इस दौर में, जबकि टीवी, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट जैसी सहूलत कम व बेशतर हर शख्स के पास मौजूद है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सही चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने यहाँ डिस्कस की हैं, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, क्या डाइट नहीं लेनी है, क्या ऐसी चीज़ें आप करके अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पाम ऑफ द हैंड में विद इन सेकेंड्स आपको पता चल सकती हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ग्लोबली हर साल तकरीबन 1 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का स्लोगन आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे चल रही है, इनसे हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।